नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं TV9 बिहार झारखंड। राहुल गांधी पर झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने उनकी वह अपील खारिज कर दी है जिसमें राहुल गांधी पर यह आरोप है कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह का अपमान किया था। यह केस साल 2018 का है जिस पर यह फैसला आया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद राहुल गांधी के खिलाफ निचली अदालत में फिर से ट्रायल चलेगा। क्या है पूरा मामला, आइए जान लेते हैं। साल 2018 में कांग्रेस का महाधिवेशन दिल्ली में हुआ था। इस अधिवेशन में राहुल गांधी ने अमित शाह पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि एक हत्यारा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। कांग्रेस में ऐसे किसी व्यक्ति को अध्यक्ष नहीं बनाया जाता है। उस वक्त अमित शाह ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। राहुल गांधी के इस टिप्पणी पर उनके खिलाफ साल 2019 में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया। यह केस झारखंड में किया गया नवीन झा नाम के शख्स द्वारा। शिकायतकर्ता नवीन झा ने याचिका में कहा था कि भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी की आपत्तिजनक टिप्पणी से उनकी भावना आहत हुई। इसके बाद ही राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल क्वेश्चनिंग याचिका दायर किया। इस याचिका के तहत राहुल गांधी ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अंबुजनाथ की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। इसी 9 फरवरी को, यानी जो अभी बीता। सुनवाई के दौरान प्रतिवादी नवीन झा की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने उन्हें लिखित बहस प्रस्तुत करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया था। इस केस में राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता दीपांकर पैरवी कर रहे थे और प्रतिवादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार, विनोद कुमार साहू और कुमार हर्ष थे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित कर दिया था। 20 फरवरी को अदालत ने फैसला सुनाया और आज यानी 23 फरवरी को कोर्ट के फैसले की कॉपी अपलोड हुई जो अब सार्वजनिक है। 2018 में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इससे आहत होकर मेरे मुवक्किल नवीन झा, जो भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं, उन्होंने शिकायतवाद व्यवहार न्यायालय रांची में दाखिल किया था। उसमें कि न्यायालय ने संज्ञान लिया, सम्मन इशू किया। उस आदेश को चुनौती देते हुए क्वेश्चनिंग याचिका हाईकोर्ट में दाखिल किया गया 2018 में राहुल जी की तरफ से। आज जजमेंट आ चुका है, उनकी याचिका खारिज हो चुकी है। अब ट्रायल चलेगा, सम्मन इशू होगा, उनको आना होगा। अब उनके पास 2 ऑप्शन है। अब तो जानते हैं कि अपील का ऑप्शन तो रहता ही है। वो चाहे तो अपील में सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं या ट्रायल में भाग भी ले सकते हैं। सर, उन्होंने कहा क्या था? उन्होंने ये कहा था कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में कि कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता और कांग्रेस जन किसी हत्यारा को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी में हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही किसी हत्यारा को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में एक्सेप्ट कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है, लोगों को दिग्भ्रमित करती है, आदि आदि बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी जो आज भी यूट्यूब पे अपलोड है। अब इसी से आहत होकर और उस वक्त अमित शाह जी के ऊपर कोई भी आपराधिक मामला पूरे देश भर में लंबित नहीं था। जो भी थे उससे न्यायालय ने उनको बरी कर दिया था। ऐसे स्थिति में उनका बयान ना ही आपत्तिजनक थी बल्कि दुर्भाग्यपूर्ण भी था। क्या सांसदी होने के बाद अभी गवाही होगी, गवाही के बाद जजमेंट। इसमें मुश्किल से हमको लगता है कि साल 1.5 साल तो लग ही जाता है, मिनिमम 1 साल तो लग ही जाएगा। अगर ये प्रमाणित हो जाता है न्यायालय, इसमें क्या है कि मिनिमम 1 साल, अधिकतम 2 साल। अब सजा मिनिमम में आता है कि अधिकतम मैक्सिमम में आता है? अगर मैक्सिमम में अगर 2 साल का आ गया तब संसदीय सदस्यता खतरे में पड़ सकता है। अगर 2 साल से कम हुआ तब तो फिर जानते हैं कि उसमें तो फिर कोई दिक्कत। प्रतिवादी यानी मुकदमा दायर करने वाले नवीन झा के वकील ने यह भी बताया कि राहुल गांधी इस हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और यदि इस मुकदमे में उनको सजा होती है तो वो 1 से 2 साल के लिए जेल भी जा सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। बिहार झारखंड से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।